हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरमान इलाही और मेरे साथ हैं। तैयब साहब। तो आज की वीडियो बहुत ही एक मालूमाती वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो उससे पहले टाइटल नेम बताने से पहले तैयब साहब कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्लीज सुने। उसके बाद जो है हम टाइटल नेम भी तैयब साहब बताएंगे। क्यों तैयब साहब? बताऊंगा। तो जो हम जो हमारे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और वीडियो का टाइटल नेम बताना चाहूँगा, हाउ मच गोल्ड डज इंडिया पब्लिक होल्ड, एक्सप्लेन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन वन टू टू थ्री। थ्री। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हमेशा से वैल्यू रही है। जब सम्राट अशोक का साम्राज्य था तभी इसकी वैल्यू थी, आज भी इसकी वैल्यू है। और कभी भी आप अगर गूगल करोगे कि दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी। वहां पे लिखा होगा सेंट्रल बैंक होल्डिंग के बारे में, मतलब कि जैसे इंडिया में है सेंट्रल बैंक आरबीआई, यूएस में है फेडरल रिजर्व, इनके पास कितने गोल्ड है। इस लिस्ट को आप अगर देखोगे तो यूएस से मिलेगा आपको नंबर 1 रैंक पे, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो गोल्ड होल्डिंग है ये है 8,133 मेट्रिक टन। और इसके कई रीजन भी हैं। ओवर द इयर्स क्या है कि यूएस ने काफी पॉलिसीज बनाई है जिससे इनके गोल्ड के रिजर्व काफी हद तक बढ़ जाएं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1934 में यूएसए ने एक एक्ट पास कर दिया था, गोल्ड रिजर्व्स एक्ट, जिसके अंडर ज्वेलरी और स्पेशल कॉइन्स को छोड़कर अमेरिकन गोल्ड अपने पास नहीं रख सकते थे बुलियन फॉर्म में। जी हाँ, ये हुआ था यूएस में। और बाद में 1960s में जो ये एक्ट है इसको रिलैक्स कर दिया गया, मगर इससे यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत सारा गोल्ड आ गया। और ऑफ कोर्स इस गोल्ड के बदले में यूएस ने अपनी पब्लिक को दिए थे बहुत सारे यूएस डॉलर्स। और इस सब के अलावा कई और देश हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इटली है, ये भी अपने गोल्ड के कुछ रिजर्व्स रखते हैं यूएस के पास। खैर, ये तो हो गई यूएस की बात। इंडिया यहाँ पे आपको मिलेगा रैंक 9th पर। आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड है ये है सिर्फ 676 मेट्रिक टन। और ये जो गोल्ड है ये पार्ट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। नाउ इंडिया को रैंक 9 पर देखकर कई इंडियंस कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये जो नंबर्स हैं ये ठीक है सेंट्रल बैंक के लिए रियल है, मगर जब हम बात करें पब्लिक, इंडियन पब्लिक के पास बहुत सारा गोल्ड है। इंडिया इजिली यहाँ पर टॉप पे होना चाहिए या फिर एटलीस्ट टॉप 3 पर होना चाहिए। वेल, ये असेसमेंट बिल्कुल ठीक है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन पब्लिक के पास एक्चुअली कितना गोल्ड है और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंडियन पब्लिक के गोल्ड की, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस पर 2019 में करी थी एक स्टडी। और इनके स्टडी के हिसाब से बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स भी अगर हम लगाएं तो इंडियन पब्लिक के पास 25,000 टन गोल्ड है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 25,000 टन गोल्ड का मतलब ये इंडियन पब्लिक का गोल्ड यूएस, जर्मनी, इटली, एक्चुअली पूरी जो ये लिस्ट है सबको आप अगर ऐड कर दो इससे भी ज्यादा गोल्ड आपको मिलेगा इंडियन पब्लिक के हाथ में। और ये जो हंगर है गोल्ड की ये इंडिया में काफी पुरानी है। कई जनरेशन से इंडियंस को ये बताए कि गोल्ड है एक्चुअल वेल्थ, क्योंकि आज के समय आपके पास जो नोट है आप सोच कर देखिए इसकी वैल्यू कब से स्टार्ट हुई, आज से 70-80 साल पहले। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू 2000 साल पहले भी थी और 2000 साल बाद ही रहेगी, अनलेस कोई हमारे पास एस्ट्रॉयड आ जाए जहां पर बहुत सारा गोल्ड हो, वो अलग सिनेरियो है। मगर डेफिनेटली गोल्ड की वैल्यू आने वाले समय में भी रहेगी। तो इसलिए इंडियंस की एक ट्रेडिशनल आदत है कि फेस्टिवल के टाइम में, फैमिली गैदरिंग्स के टाइम में हम लोग गोल्ड जरूर परचेज करते हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली प्रॉपर फेस्टिवल्स हैं जहां पर लिटरली गोल्ड परचेज करना एक टाइप का रिचुअल है। और इसलिए ये फैक्ट हमारे सामने आता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। नाउ यहाँ पे हम उस गोल्ड को नहीं गिन रहे जो मंदिरों में है, ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअली इंडिया में कितने मंदिर हैं जहां पर गोल्ड है, वहां पे कितना गोल्ड है उसके भी कोई प्रॉपर एस्टिमेट्स लगे नहीं है। तो इसलिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ पे काउंट किया नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं पब्लिक की। नाउ यहाँ पे आप कहोगे ठीक है 25,000 टन सुन के अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है, वैल्यू में कितना है। देखिए 25,000 टन का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 110 लाख करोड़ रुपए की। 110 लाख करोड़ रुपए समझने के लिए कि कितना सारा पैसा है ये जान लो कि इस बार का जो हमारा डिफेंस बजट है ना ये था सिर्फ 4,70,000 करोड़ के आसपास। सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस अमाउंट के सामने तो ऑफ कोर्स ये काफी छोटा लगता ही है। इंडिया के पास अभी इतना गोल्ड है कि कई सालों तक हम लोग चाइना को भी, यूएस को भी बीट कर सकते हैं डिफेंस एक्सपेंडिचर के मामले में, सिर्फ अपना पब्लिक गोल्ड यूज करके। और 110 लाख करोड़ को आप अगर कन्वर्ट करोगे डॉलर्स में
तो हमारे सामने जो अमाउंट आता है ये है ऑलमोस्ट 1.1 ट्रिलियन डॉलर। जी हाँ, 1135 बिलियन मतलब कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स, जो इंडियन जीडीपी है नॉमिनल टर्म्स में, उसकी 40% की वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। इतना सारा गोल्ड है ये, और ये एक्चुअली कई कंट्रीज की नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा है। आप अगर देखो तो इंडोनेशिया, मैक्सिको, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इवन सऊदी अरेबिया की जो टोटल नॉमिनल जीडीपी है उससे भी ज्यादा वैल्यू का गोल्ड होल्ड करती है इंडियन पब्लिक। नाउ इसके देखो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। सरकार काफी हद तक फ्रस्ट्रेटेड फील करती है इस गोल्ड को लेकर, क्योंकि इस गोल्ड से कुछ एक्टिविटी हो नहीं रही। आप सोच कर देखो, आपके पास अगर 1 लाख रुपए आ गए, आप उस 1 लाख रुपए के परचेज कर लेते हो, स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हो, कुछ एक्टिविटी हो रही है, आपका पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है, आपका पैसा आपको रिटर्न दे रहा है, आपका पैसा ग्रो भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, सरकार इस पैसे पर टैक्स भी लगा सकती है। गोल्ड में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि एक बार आपने 1 लाख का गोल्ड ले लिया, सरकार ने एक बार टैक्स लगा दिया, उसके बाद वो गोल्ड बस आपकी तिजोरी में बैठा हुआ है और कई सालों से बैठा ही हुआ है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है। तो भारत सरकार ने काफी बार ये कोशिश करी है कि लोग इस गोल्ड को यूज करें पैसे के लिए। सरकार ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसमें भारत सरकार को आप दे सकते हो अपना सोना, उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न मिलेगा एनुअली, और साथ में गोल्ड की जो वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, फॉर एग्जांपल कल को गोल्ड हो जाता है 1 kg 70,000 रुपीज का, तो वो बेनिफिट आपको अलग से मिलेगा। तो सरकार ने काफी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, मगर अभी भी लोग काफी हद तक मैं कहूंगा इंडिया में ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड रखने को, और इसका एक्चुअली बेनिफिट भी हुआ। इंटरेस्टिंगली इस सब का बेनिफिट हो गया कोविड-19 पैंडेमिक में, जो कई सदियों की विजडम इंडियंस को दी गई थी कि गोल्ड काफी इंपॉर्टेंट है, मुश्किल टाइम में आपको गोल्ड ही हेल्प करेगा। ये साबित हुआ कोविड-19 पैंडेमिक में, जब इंडियंस को चाहिए था लोन, इंडियंस को चाहिए थी वेल्थ, क्योंकि देखो कोविड-19 पैंडेमिक में लग गया लॉकडाउन, काफी बिजनेसेस बंद करने पड़े, उनकी कोई इनकम आ नहीं रही थी। अब ऐसे टाइम में लोगों को चाहिए था क्विक लोन, और ये प्रोवाइड किया गोल्ड ने। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट गोल्ड और कई जो सरकारी बैंक्स है, लोग वहां पर गए, अपना सोना गिरवी रखा और वहां से जो अमाउंट है वो निकाला और उसका यूज किया लॉकडाउन के टाइम में। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल भी है कि गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म, और एक्चुअली इस पर एक पूरी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से लॉकडाउन के टाइम में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट गोल्ड है, मन्नापुरम फाइनेंस, इनमें देखी गई है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन बांटे हैं इंडियन पब्लिक को। इस लिक्विडिटी की वजह से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी 13 या फिर इवन 13.5% के आसपास भी ग्रो करे। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल रीजन है, मगर ये काफी बड़ा रीजन है इंडिया की रिकवरी का। और इस पर बाय द वे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक पूरी रिपोर्ट भी है, गोल्ड लोन्स हेल्प इंडिया वेदर द कोविड-19 स्टॉर्म। ये गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स मैं कहूंगा कि इंडिया की एक्चुअली एक बहुत बड़ी ताकत है कि हमारी पब्लिक के पास इतना सारा सोना है। प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पर ये आती है कि ज्यादा जो ये सोना है ये है ज्वेलरी की फॉर्म में। हमारे यहाँ भी वो कल्चर नहीं हुआ कि प्योर गोल्ड के जो सिक्के होते हैं, जो बार्स है, वो हम परचेज करें, क्योंकि इन द फ्यूचर उनको मोनेटाइज करना काफी आसान होता है कंपेयर टू ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाना काफी मुश्किल होता है। बट ऑल इन ऑल उम्मीद करता हूँ अब आपको पता लग गया होगा कि इंडियन पब्लिक कितना गोल्ड होल्ड करती है एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है, तो फरमान भाई बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में आपने क्या ऐसी चीज़ नोट की है कि इंडिया के पास इतना सोना है कि वो यार ना मैं तो तैयब साहब जो है हैरान रह चुका हूँ कि ये कंट्री इतने कर्जे में क्यों है। हालांकि कर्जा तो 1 मिनटों में उतार सकते हैं। बात दरअसल ये है कि जितना वो सोना बता रहे हैं समझ से बाहर है। अगर उनके बदले में उनको अमाउंट दी जाए तो वो जो सोना है, गोल्ड जो होता है ना, एक बेसिकली चीज मैं तुझे एक समझाता हूँ, मुझे समझ में आई है बात कि पहले जो अमाउंट नहीं होती थी लोगों के पास, तो लोग जो हैं चीजें किस तरह लेते थे आपको मालूम नहीं मालूम होगा। नहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ चीजें चेंज करते थे। हाँ जी।
वो कहते थे कि मेरे पास फलां चीज है, ये आप रख लें, उसके बदले में मुझे खाना दे दें, या मुझे गंदम दे दें, या मुझे चावल दे दें, या मुझे कोई चीज, कोई हाँ सब्जी जी, दे दें। हाँ जी, तो कोई भी चीज इस तरह, ये चीजें कारामद थी उस वक्त। ठीक हो गया हाँ जी, समझ। कि मेरे पास अगर सोना था तो मैं किसी और को देकर उसके बदले में उससे जो चीजें हैं वो खरीद कर ले यार। अशरफियां बाद में आई थी। अशरफियां बेसिकली जो है एक करेंसी थी, अशरफियां हाँ, सिक्कों समझ की आ तरह। गई, लेकिन समझ उससे आ गई। पहले जो है लोग जो मुतबादल चीजें करते थे वो इन चीजों से करते थे। और एक बात यहाँ पे और मेरे ज़हन में आई है कि हाँ जी, लाजमी नहीं कि सोना, इसके अलावा भी चीजें थी। अहमियत जो है, धात जो है कुदरती एक धात है, नेचुरल। हम्म, तो ये एक गोल्ड है, खूबसूरत चमकदार चीज है, एक धात है, बस इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है। इसको इम्पोर्टेड किसने दिया है? हमने दिया है इस हाँ जी, धात को। हाँ जी, इम्पोर्टेंट हमने दिया। हमने दिया है, एक धात है, एक खूबसूरत धात किस्म की है। हाँ जी, जिस तरह के एक स्टील है वो भी चमकदार है, हाँ जी, और इसके अलावा लोहा है, लोहा की अपनी एक पहचान है। पहचान है। गोल्ड जो है एक चमकदार होता है बेसिकली। तो एक चीज गोल्ड, सॉरी हीरा की बात करो, हीरा, हीरा, तो एक हीरा, कमाल। हीरा है, हीरा मुराद है, हीरा एक किस्म का है, एक चमकदार एक चीज है। हीरा तो और अगर इसको हम इम्पोर्टेंट ना दे, अहमियत ना दे, तो उसकी कीमत बिल्कुल जीरो है। जीरो है। जिस तरह के लोहे की कीमत हाँ, जीरो है। ना होने के बराबर है, हाँ जी, इसी तरह ये भी एक लोहे जैसी एक धात है हाँ, नेचुरली तौर पे। हाँ। एक चमकदार धात है, बस इसमें और कोई अहमियत नहीं। लेकिन इसको अहमियत दी किसने? हम लोगों ने हमने दी, हमारे कल्चर ने दी, हमारे लोगों ने दी। जिस चीज की जरूरत बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। क्यों? बनावट उसको बनाकर, खूबसूरत उसको जेवरात शक्लें बनाकर, दी, शक्लें बनाकर, उसको जो है शक्लें दी, डिफरेंट शक्ल देकर वो उसका पहरेवा बना दिया जाता है, उसकी एक शक्ल बना दी जाती है। हाँ। लेकिन गोल्ड की एक और अहमियत है तैयब साहब, आपने गोल्ड की जो बनावट की कीमत है और खालिस जो सिक्का है, बिल्कुल बिल्कुल साफ एक ईंट बने हाँ जी, जाए, हाँ जी। उसकी ज्यादा रेट, उसका ज्यादा अहमियत होगी और बने हुए की कम अहमियत होगी। हाँ जी। जिस तरह के लोहा की अगर हम एक गाड़ी तैयार कर लेते हैं, हाँ, हाँ, लोहा उतना ही वजन अगर आम लोहे की हो तो उसके बराबर वजन जो है कार की होगी। तो कार एक जो है वो 40 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख एक बनावट के तौर पे उसकी एक डिजाइनिंग की गई है। हाँ, हाँ, समझ आ रही है। उसकी अगर उसको वजन के हिसाब से बेचे तो उसका जो है उसका 90% भी कम रेट मिलेगा उसी चीज को। उसको अगर हम उसको बनाकर बेचेंगे तो वही चुगने चुगने 90% जो है रेट उसका ज्यादा होगा। जिस तरह के लोहे का अगर वजन का 1 लाख रुपया वजन बना एक गाड़ी का लोहे के हिसाब से, तो उसी गाड़ी की कीमत जो है बनावट के बाद जो वही लोहा अगर बनावट में इस्तेमाल करके वो एक कार तैयार कर दी, तो उसका ही रेट जो है 40 लाख हो जाएगा। हाँ, हाँ, कितना हो गया जी? कितना हो गया तैयब साहब? 39 लाख रुपए जो है बढ़ गया सिर्फ इस बना। तो लोग सोने की एक और यही इसके बने सोना जो है उसकी ईंट की जो है बनावट का रेट कम होगा। क्यों? बनावट का रेट कम होगा। तो ये साहब आपने देखा, सोचो नहीं, मेरी बात को समझा नहीं आपने। जो खास सोना बने हुए एक टिक्की नमा, उसका रेट तो बनावट वाले रेट में फर्क क्यों होगा? क्योंकि उसमें मिलावट होगी। हालांकि उसको तैयार किए गए सोने की ये अहमियत है, वो उसकी ईंट, उसका रेट जो है बने हुए से ज्यादा होगा। समझ आ गई, अब समझ आई है।
समझ आई? आ गई। सोने की ये एक खासियत है। हाँ हाँ हाँ, समझ आ गई। उसमें मिलावट होगी। नहीं, मिलावट हो या ना हो वो अलग बात है, हाँ। लेकिन जो ईंट वाला जो है वो एक ज्यादा पट्टी जो है वो रेट उसका ज्यादा उसका ज्यादा होगा रेट। मैं समझ आ तो गई। उसमें कुछ परसेंट होते हैं, कुछ इनके फार्मूले होते हैं। वो प्योर अगर होता है। वहां से निकला हुआ चीज है, उसको बनाने की तो बाद की बात है, वो तो बनावा ये वो सुनार जो है अपनी कीमत लेगा बनावट की। तो जो उस पे सोने की है, बने हुए सोने की तो, और जो आया फ्रेश सोना उसमें बहुत फर्क होता है। उसका रेट जो है बनावट से पहले भी उतना ही होता है, हाँ, बढ़ता नहीं है। बनता नहीं। हाँ। तो मेरी बात समझाने का मकसद ये है, बात काफी लंबी हो चुकी, और ये तो हो गया कि सोने की बात हो रही थी। और दूसरे नंबर पे इंडिया में सोना क्यों इतना ज्यादा है लोगों के पास? हाँ। वहां का कल्चर उनको इजाजत देता है। हाँ हाँ, उनका जो ब्याह शादी जो है वो हो ही नहीं सकती इसके बिना पे। हाँ, उनका मंगलसूत्र जो मंगलसूत्र है वो भी सोने के पहनती औरतें पहनती हैं, तो उनको ज्यादा अहमियत जो है सोने वाला मंगलसूत्र जो है वो पहनाया जाता है। तो वो लाजमी है और हर शादी में जरूरत है उसकी। ठीक है? तो इसलिए तकरीबन जितने घराने होंगे हर एक के पास सोना, हर एक के पास सोना पाया जाएगा। और ज्यादातर इन कंट्रियों में जो इंडिया, पाकिस्तान, अरब अमारात, बांग्लादेश और जिस तरह के दीगर जो देसी टाइप लोग हैं, और एक और जो है उसको सोने के बिना खूबसूरत ही नहीं समझा जाता। वो उसका प्रेवा जो जब तक मेकअप पूरा एक सजाया ना जाए तब तक औरत जो है इन सिटियों में जो है इन कंट्रियों में उसको माना ही नहीं जाता कि ये तो ये एक लाजम चीज है। हाँ। तो अगर इनका सोना निकाल लिया जाए तो यार कितना इतना ये तो उनकी औरतों के पास है। इंडिया में खास तौर जो मंदिरों में सोने हैं वो बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ही ज्यादा मूर्तियां बनाई गई सोने की। हर चीज उन्होंने जो मंदिरों में लगाई गई हैं वो तकरीबन सोने की, और सोना वहां पे पड़ा। हाँ, बहुत सोना है, बहुत ही सोना है। मैं कहता हूँ कि बाहर से इन्होंने खरीद कर काने बना दी इंडिया में। ये बहुत ही हैरान कौन बात है ये, और बहुत ही तैयब साहब मैं तो हैरान हुई इस चीज से। हाँ, तो आप क्यों हैरान होने वाली बात है। इतना सोना वो भाई वो इतना सेना जो है प्लज किया हुआ है, अगर उसको ग्रोथ और उसको किसी चीज में लाया जाए, यकीन करो जो इंडिया के मैं कहता हूँ कि इंडिया और ऊपर उभरता हुआ नजर आएगा। और ये कुछ पॉलिसियां मुल्क की हों तो ये सोना बाहर निकाल लिया जा सकता है। क्यों? सोना जो है इसका कोई IMI नंबर नहीं होता, सीरियल नंबर नहीं होता कि ट्रेस कर लें इसको करों में कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा, किसी को कोई इलम नहीं है। नहीं इलम, पता नहीं कितना तो पहुंचा हुआ है कितना ये नहीं। हाँ, सुनार से खरीदा वो भी कोई रसीद नहीं, कोई किसी किस्म की नहीं है ना। गवर्नमेंट रिकॉर्ड लेती है, एक ने किलो लिया, एक ने 2 किलो लिया, एक ने 10 तोले लिया, ये वो करते करते ये बेहिसाबा जो है सोना घरों में पड़ा है। तो इसका कोई ट्रेसिंग तरीका नहीं है तैयब साहब, कोई चीज रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, स्मगल बहुत ज्यादा होता है तैयब साहब, स्मगल होता है ज्यादातर। तो जो गवर्नमेंट की तरफ सोना आता है तो वो तो रिकॉर्ड में आ चुका है। और जो लोग वहां से आते हैं बाहर कंट्री से पहन कर आते हैं, चुड़ाव कर कड़ा बनाकर हार बनाकर ये वो भी डाली होती है, उसका गवर्नमेंट के पास कौन सा रिकॉर्ड होता है? नहीं होता। तो ये रिकॉर्डेबल चीजें नहीं है। जिस तरह के गाड़ी इंपोर्टेड होती हैं, वो इंपोर्ट हुई, उसका पूरी एक क्वांटिटी होती है, इतनी पाकिस्तान में इस साल में आई है और इंडिया में इतनी आई है, ठीक हो। और उसके अलावा मोबाइल्स हैं जो इंपोर्ट किए जाते हैं, वो इतने मोबाइल आ रहे हैं, एक्सेसरीज हैं, और उसके अलावा दूसरी चीजें, मशीनरी, सब कुछ उसका एक
कैलकुलेशन है, हाँ जी। वो कैलकुलेशन के जरिए आती है। हम्म, कंपनी है इंडिया में जो वर्क कर रही हैं उनके पास हिसाब होता है कि इतनी हमने क्वांटिटी तैयार की हाँ जी तैयार और इतना माल हम बाहर भेज रहे हैं और इतना माल हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो सब इसका कोई हिसाब नहीं होता। हम्म, लोग पहन कर आ जाते हैं, कड़े पहन के हाथों में आते हैं। दुबई से काफी लोग जो हैं लेकर आ बहुत रहे शौक होता हैं। है तो लोगों इंडियन को। जो है दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, और उसके अलावा जो भी पूरे मुल्क में है। बल्कि दुनिया में हर कोने में ये इंडिया वाले छाए हुए हैं। हाँ जी हर जगह पे अपना उन्होंने कारोबार छेड़ा हुआ है। बहुत चीजें हैं यार, मैं एक बात अगर करूं यकीन कर इस मौजू पे तो बहुत ही लंबी हो सकती है और भी। तो दोस्तों तैयब साहब, अगर आपके पास कोई बात है कहने वाली तो बात में आप ये ना कहें कि यार मुझे ये बात आपने करने नहीं दी, तो जरूर कर लो, क्योंकि वीडियो का मैं तो एंड करना चाहता हूँ। कमान भाई आपने कोई बात छोड़ी नहीं है, सारा अच्छा। वक्त झाड़ दिया। हाँ, तो दोस्तों अब ये की बात है, हमें इजाजत दीजिए, गुड बाय।